हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3। 3.1 में हमने सीखा कैसे इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3.2 में हमने सीखा कैसे उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3.3 में हम सीखेंगे कैसे इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि ये इक्वेशन आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हम किसी भी एक वेरिएबल को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन से क्या करते हैं, पूरी तरह से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन से। एलिमिनेट करने के लिए क्या हमें कंडीशन चाहिए, जैसे ये 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस 3y है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3y होना चाहिए। फिर अगर ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हमारे सेम होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहें, क्या करना चाहें, x को एलिमिनेट करना चाहें, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि यहां पर भी कितना हो जाए, 2x हो जाए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन लिख दी। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 2x कितना होता है, 0। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स वाले वेरिएबल को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया कंप्लीटली, इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू कहाँ क्या आ गई, यहाँ से 6/5। इस वैल्यू को क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इसको हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की जगह क्या पुट करेंगे, 6/5। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। इधर ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25, 5x प्लस 6 है, 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस 6। 25 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। ये हमने कौन से मेथड से किया, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसको कौन से मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x या y की कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या गिवन है, 5 गिवन है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी 5 माइनस वाई, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही थी x में तो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 3y हमने एज इट इज लिख दिया। 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y माइनस 3y करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6। क्या हो जाएगा माइनस 6। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6 अपॉन 5। एलिमिनेशन मेथड से हमारी y की वैल्यू क्या आई थी 6 अपॉन 5, सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू क्या आई है 6 अपॉन 5, दोनों से सेम आई है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हुआ है अब तक। अब क्या करेंगे y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 5 सॉरी 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, क्या है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 5 तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन 5, 5 5 से कितना होता है 25 माइनस 6 अपॉन 5, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन 5। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 19 अपॉन 5। इधर भी हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 19 अपॉन 5। ये हमने इधर एलिमिनेशन मेथड से किया है और इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। इधर कौन से मेथड से किया है सब्स्टिट्यूशन, और इधर कौन से मेथड से किया है एलिमिनेशन मेथड से। ये एलिमिनेशन मेथड है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्या गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हमको अगर यहाँ पर y की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, क्या एलिमिनेट करनी है y की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, y वाला टर्म एलिमिनेट करना है, तो क्या करना होगा 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी सेकंड इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि ऊपर है 4y और नीचे है 2y। तो फर्स्ट इक्वेशन में 4y है और सेकंड इक्वेशन में कितना है 2y। तो सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, हर इक्वेशन में माइनस नहीं करना होता ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितना है 4x माइनस 4y, और फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो कितना है 3x प्लस 4y। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4y का क्या हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, या फिर इसका माइनस 4y हो जाएगा, और दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे माइनस 8y। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है एलिमिनेट। तो अगर वैल्यू अलग अलग है तो हम क्या करते हैं इक्वेशन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐड इक्वेशन, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, हर इक्वेशन में हमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 4 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ पर साइन चेंज होकर क्या हो जाता माइनस, तो माइनस 4 प्लस माइनस 4 कितना हो जाता माइनस 8y। इसलिए हमको चेक करना है कि अगर साइन अलग अलग हैं वेरिएबल के तो हमको ऐड करने हैं, और साइन सेम है तो हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर साइन क्या है अलग अलग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐड। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 10, और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। 7 इधर मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में जाएगा, 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
2, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। हम कौन सी इक्वेशन में करते हैं, इसको फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो क्या है 3x, x की वैल्यू क्या है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y, 4y इज इक्वल टू 10। ये कितना गिवन है हमको 10, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसको कौन से मेथड से करके देखते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक करते हैं क्या वैल्यू सेम आती है या फिर अलग आती है। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन गिवन है, दोनों लिख लेते हैं पहले। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। इधर माइनस 2y है, इधर जाके प्लस 2y हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2, ये क्या होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x लिखा हुआ है, तो 3 इंटू एक्स क्या है 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 6y प्लस 8y, 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 10। 8y और 6y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14y प्लस 6, 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 14y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 1। 1 कैसे आ जाएगा 14 इधर डिवाइड में जाएगा तो 14 अपॉन 14 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1। y की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ गई 1, और y की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या फाइंड की थी 1। अब इस y की वैल्यू 1 को कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस 2y, 2 प्लस 2y, y की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने 1 अपॉन 2। 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना होगा 4 अपॉन 2। x इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2। इधर भी x की वैल्यू 2 आई है, इधर भी x की वैल्यू 2 आई है, इधर y की 1 आई है और इधर भी y की वैल्यू 1 आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे, क्योंकि हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो क्या होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर भी हमको 9x करना होगा, तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9x। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई
थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गई थर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे यहाँ पर भी 9x है और यहाँ पर भी 9x है, तो क्या करना पड़ेगा हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा 0। माइनस 15 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 13y। 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा -5/13। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -5/13। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को कहां पर पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे इसको सेकंड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू -5/13 इज इक्वल टू कितना है 7। तो 9x माइनस 10 माइनस 2 इंटू -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा +10/13 इज इक्वल टू 7। इधर प्लस में है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 7 माइनस 10/13। 13 7 जा कितना हो जाएगा 91 माइनस 10/13। तो 9x क्या हो गया 9x इक्वल टू 91 माइनस 10/13। 91 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 81/13। 9 इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9/13। x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू क्या आई है -5/13। अब इसको कौन से मेथड से करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या गिवन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू लिख लेते हैं इसको 4। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है हमको 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 2y प्लस 7/9। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर कहाँ चला गया डिवाइड में चला गया। अब इस वैल्यू इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x की जगह में क्या लिखना है 2y प्लस 7/9। तो यहाँ पर कितना है 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स क्या है 2y प्लस 7/9 माइनस 5y इक्वल टू 4। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2y प्लस 7/3 माइनस 5y इक्वल टू 4। 3 5 जा कितना होता है 15, तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 15y/3 इक्वल टू 4। 3 इधर डिवाइड में है, 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। 7 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 7 हो जाएगा। इधर इधर क्या बचेगा 2y माइनस 15y। 2y में से 15y माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 13y। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा -13y इक्वल टू 5। -13 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो नीचे कितना आ जाएगा
13। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y इक्वल टू क्या आ गया, -5/13। y इक्वल टू यहाँ पर क्या आया था, -5/13। इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं अब तक। अब इस y की वैल्यू को कहां पर पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। तो y इक्वल टू -5/3 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो x इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई कितना है, -5/13 प्लस 7/9। 2 इंटू -5 करेंगे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, अपॉन 13 प्लस 7, अपॉन में क्या है इसके 9। ये किसकी वैल्यू है, x की। 13 7 जा कितना होता है 91, ये -10 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 13। इसके नीचे कितना है 9, 9 डिवाइड में है तो 9 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 9। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, -10 प्लस 91 अपॉन 13 इंटू 9। -10 प्लस 91 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81/13 इंटू 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 से 81। एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 9/13। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9/13। यहाँ पर भी कितनी आई थी एक्स की वैल्यू 9/13। दोनों मेथड से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सेकंड भी ऐसे ही फ्रैक्शन में गिवन है x माइनस y/3। तो क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में आपको इक्वेशंस गिवन हो और आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, यानी जो डेनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है, डेनोमिनेटर में है क्या है 2 और 3, इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और उससे क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6x/2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12y। 12y को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू -6। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या हो जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन हमको क्या गिवन है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ पर भी डेनोमिनेटर में 3 है, 3 है तो एलसीएम भी 3 होगा, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। इस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3y/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन हमारे पास कैसे हैं, बिना डेनोमिनेटर के हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, यहां पर भी 3x है और यहां पर भी 3x है, दोनों जगह 3x है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 3x प्लस 4y। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 4y कितना हो जाएगा -5y हो जाएगा, इक्वल टू 9 और 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा -3। y की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर दी -3। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करता हूँ इसको, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y प्लस 4y हमने फाइंड कितना करा है 3, तो -3 इक्वल टू -6। 4 3 से कितना होता है 12, ये कितना हो जाएगा -12। 3x माइनस 12 इक्वल टू -6
3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12, इधर जाके क्या हो जाएगा, +12, तो -6 + 12 ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/3 इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर दी यहाँ से, 3। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस क्या है मेरे पास, x/2 प्लस 2y/3 2y/3 इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, x - y/3 x - y/3 इक्वल टू 3। ये क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, x इक्वल टू 3 + y/3। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 + y/3। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 इक्वल टू 9 + y/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + y/3। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, x इक्वल टू 9 + y/3। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3। x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 + y/3। तो यहाँ पर कितना है, x, तो x की जगह जगह पर क्या लिखेंगे, 9 + y/3। यहाँ पर कितना है, अपॉन में 2, तो क्या लिख देंगे, अपॉन में 1/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। 1/2 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + y/6 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। 6 1 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1 9 जा 9 प्लस 1 इंटू वाई करेंगे तो y प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू -1। 6 इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, -6। y प्लस 4y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y। 9 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -6 -9। -6 -9 करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, -3। हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, तो y की वैल्यू क्या आई थी, -3। अब y इक्वल टू -3 कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 + -3 अपॉन 3। 9 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/3। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आई है और यहाँ पर भी 2 आई है। 6/3 इक्वल टू 2, यहाँ मैंने 3 लिख दिया गलती से, 2 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आई है और यहाँ पर भी 2 आई है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। पहले यहाँ तक इक्वेशन बना लेते हैं। आपको क्या गिवन है, एक न्यूमरेटर है, सपोज x न्यूमरेटर है, उसमें हम 1 ऐड करते हैं। एक डेनोमिनेटर है, सपोज y डेनोमिनेटर है, उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने न्यूमरेटर क्या मान लिया, x, और डेनोमिनेटर क्या मान लिया, y। तो लिखेंगे लेट न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर हमने x मान लिया, तो डेनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, y। डेनोमिनेटर हमने क्या माना हुआ है, y। अब इसी को पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगी ये, x + 1 इक्वल टू y - 1 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, y - 1। y को इधर लेकर आएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, x - y।
+1 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा, -2। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर। क्या कह रहा है, अगर ये न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर क्या है, y, अगर हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें, कितना ऐड करें, 1, इफ वी एड ओनली 1 टू द डेनोमिनेटर इट बिकम्स कितना, 1/2। तो ये कितनी हो जाती है, 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। वाई को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों माइनस के हैं, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का y है और यहाँ पर भी माइनस का y है। हमें साइन क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, तभी तो एलिमिनेट होगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस के y और माइनस के y को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 2 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। y इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई। न्यूमरेटर x है और डेनोमिनेटर y है, तो x अपॉन वाई करेंगे तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसे एज के क्वेश्चन हो इनमें सबसे पहले क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी मान लेते हैं x, लेट नूरी प्रेजेंट एज बी x। नूरी की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, x। सोनू की प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं, सोनू की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, y। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 5 years एगो, 5 साल पहले। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब नूरी की एज 5 साल पहले कितनी होगी, x-5। और सोनू की एज 5 साल पहले कितनी होगी, y-5। 5 साल पहले की बात चल रही है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसका मतलब क्या है, अगर ये 5 साल का था तो ये 15 साल के थे। तो अगर ये 5 साल का था, ये 15 साल की थी, अगर मुझे बीच में इक्वल टू का निशान चाहिए तो मुझे 5 में कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, बराबर करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर भी कितनी है, थ्राइस, तो मैं यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 की मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों की एज बराबर हो गई। ये 3 गुना थे, इनको भी मैंने कितना कर दिया, 3 गुना। 3 गुना मतलब ये 3 टाइम्स थी इनकी एज की, तो इनकी भी एज मैंने कितनी कर दी, 3 टाइम्स कर दी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-5 इक्वल टू 3y -15। y को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, x-3y -5 को इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू -10। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन।
10 years later, अब कब की बात चल रही है? 10 साल बाद। तो अब 10 साल बाद चले जाते हैं। 10 साल बाद तो x प्लस 10 और y प्लस 10, क्योंकि दोनों 10 साल बाद जा रहे हैं। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी हो जाएगी? दोगुनी। किसकी दोगुनी हो जाएगी? सोनू की दोगुनी। तो अगर मैं सोनू की एज को भी दोगुनी कर दूं तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 इजक्वल टू 2y प्लस 20 क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इजक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इजक्वल टू 10 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये क्या होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस 10। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इजक्वल टू 10। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इजक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस 10। माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। x माइनस एक्स 0, माइनस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा? y। 10 और 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 20। तो सोनू की प्रेजेंटेज कितनी हो गई? 20। y इक्वल टू 20। अब इसको कोई सी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे? इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन टू? तो इक्वेशन टू में पुट कर लेते हैं हम y इक्वल टू 20। तो क्या लिखेंगे? पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? y इक्वल टू 20। तो x माइनस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 40 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 40 इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 40। तो ये कितनी हो जाएगी? 50। तो नूरी की एज कितनी है? 50 ईयर्स। और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है? 20 ईयर्स। तो यहाँ से हमें दोनों की एज मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या है? कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम कितना है डिजिट्स का? 9। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? लेट टेंस डिजिट नंबर बी एक्स। आपको पता होगा अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 22, तो ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो हमने क्या करा? जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो फिर वंस प्लेस वाली डिजिट को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। इन दोनों डिजिट का सम हमें कितना गिवन है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 गिवन है। ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। अब क्या कह रहा है? जैसे यहाँ पे मैंने 22 लिखा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, नंबर को कर देता हूँ 25। अब क्या बोल रहा है? Also 9 times the number। 9 टाइम्स मतलब क्या होगा? 9 इंटू 25 इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order। किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर। किसके ट्वाइस के बराबर है? अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें। ऑर्डर को रिवर्स क्या किया हमने? जो यहाँ पर वंस प्लेस पे थी उसको टेंस प्लेस पे कर दिया, और जो टेंस प्लेस पे थी उसको वंस प्लेस पे कर दिया। अगर मैं 25 को लिखना चाहूं तो 25 को कैसे लिखोगे? वंस और टेंस प्लेस का मतलब क्या है? यहाँ पर टेंस प्लेस का मतलब क्या है? 2 इंटू 10 प्लस वंस प्लेस का मतलब क्या है? 5 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 10 या 20 प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो 5। तो नंबर क्या हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर सेम कंडीशन आपको गिवन है। क्या गिवन है? 9 टाइम्स द नंबर। अब 9 टाइम्स द नंबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10x प्लस वाई। यहाँ पर मैंने कैसे किया? 2 इंटू 10। हमारा नंबर के यहाँ डिजिट क्या है? x। यहाँ पर डिजिट क्या थी? 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 10 इंटू एक्स। डिजिट कितनी है? x। 10 की मल्टीप्लाई हमने क्यों करी? क्योंकि टेंस डिजिट है। y में हमने 1 की मल्टीप्लाई करी। यहाँ पर y क्या है?
ये y है और ये x है। तो x में हमने कितने की मल्टीप्लाई करी 10 की, यहाँ पर भी हमने x की कितनी मल्टीप्लाई करी 10 की। यहाँ पर y कितना है 5, 5 में कितने की मल्टीप्लाई करी 1 की, और यहाँ पे y में कितने की मल्टीप्लाई करी 1 की, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब नंबर का क्या क्या करा हमने, ऑर्डर रिवर्स कर दिया, 5 क्या कर दिया टेंस प्लेस पे कर दिया, इसका मतलब ट्वाइस द नंबर की बात चली है, ऑर्डर रिवर्स कर दिया, तो y क्या हो जाएगा टेंस प्लेस पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x किस प्लेस पे चला जाएगा वंस प्लेस पे चला जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो गया रिवर्स हो गया। आई होप यहाँ से समझ में आया होगा वंस और टेंस की यहाँ पर क्या जरूरत है हमको। अब 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x, प्लस 9 इंटू वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20y, प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब इसको इधर ले आएंगे 90 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो, सॉरी 90x माइनस 2x प्लस 9x, सॉरी 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90x माइनस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा 88x, 9x माइनस 20y करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 11y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, 11 क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 8x, क्या बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकंड इक्वेशन क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकंड इक्वेशन क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो 8x प्लस x कितना हो जाएगा 9x, y माइनस वाई कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह में क्या पुट करना है 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 8, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। नंबर क्या था हमारा टेंस डिजिट क्या थी x, तो टेंस डिजिट क्या है 1, और वंस डिजिट क्या है y, तो y और x हमने लिख दिए, वंस प्लेस पे y लिख दिया और टेंस प्लेस पे x लिख दिया, तो नंबर हमारा क्या हो गया 18। तो 18 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना कहाँ गई, मीना जी बैंक गई विड्रॉ करने, क्या 2000 रुपए बैंक से। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 नोट्स एंड 100 नोट। इन्होंने क्या डिमांड रख दी यहाँ पर कि मुझे तो 50 और 100 रुपए के ही नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना जी को कितने रुपए मिले 25 नोट्स मिले। 25 नोट्स में कितने रुपए थे 2000 रुपए थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। हमें क्या बताना है कि उनको 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले। तो क्या करेंगे मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000, कितने रुपए लेने गई 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स। तो मीना को टोटल नोट्स कितने मिले 25। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 25, ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है नंबर ऑफ नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स मतलब x नोट्स
और वाई नोट्स, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। एक्स किसके नोट है, नंबर ऑफ 100 रुपीज, वाई किसके नोट है, नंबर ऑफ 50 रुपीज। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी ये लाइन पढ़ी है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। तो इसको लिखने से पहले क्या करेंगे, लेट, जो हमारा काम है, लेट 100 रुपी नोट्स बी एक्स। 100 रुपी के कौन से नोट मान लिए हमने, एक्स, और ₹50 के कौन से नोट मान लिए हमने, वाई। हमें x प्लस वाई यानी टोटल नोट्स कितने दिए हुए हैं, टोटल नोट्स कितने हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपसे बोला गया है 25 नोट्स मिले हैं, वो हमने लिख दिया। फिर बोला है पता करो कि कितने 50 के और कितने 100 के नोट्स मिले हैं। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, मैं बोलूं मेरे पास x नोट है 100 रुपए के, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x। कैसे हो जाएगी 100x, अगर मैं बोलूं 100 रुपए के मेरे पास कितने नोट हैं, 2 नोट हैं, तो वैल्यू कितने हो जाएगी, 100 × 2। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बोला 100 रुपए के मेरे पास कितने नोट हैं, एक्स नोट है, तो वैल्यू कितनी होगी, 100 × x। यहाँ पर 100 रुपए के कितने नोट थे, 2, तो वैल्यू कितनी होगी, 100 × 2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज की नोट्स की, तो 100x प्लस 50 रुपीज के नोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50y। टोटल कितने रुपए मिले उनको, 2000। ये आपकी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनकर तैयार है। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देना है बहुत स्पीड से। अगर मैं यहाँ पर इनको इक्वल करना चाहूँ, यहाँ पर 50y है, यहाँ पर y है, तो मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट में 50 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 50 की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 50। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये कितना हो जाएगा, 50x प्लस 50y इक्वल टू, इसमें 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, ये कितना हो जाएगा, 1250। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, 100x प्लस 50y इक्वल टू 2000। सेकंड इक्वेशन क्या है, 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। 1250 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। 100x माइनस 50x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50x। 50 माइनस 50 करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा, 50x इक्वल टू 750। x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 750 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। x इक्वल टू कितना आ गया, 15। x की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई। x हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ 100 नोट्स, तो 100 रुपीज नोट्स कितने हो गए, 15। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, x की, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल टू 15 किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो 15 प्लस वाई इक्वल टू 25। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इसका मतलब क्या हुआ, 100 के जो नोट्स थे वो कितने थे, 15, और 50 के जो नोट्स थे वो कितने थे, 10। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 डेज। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स्ड चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या है, 3 डेज यानी 3 दिन तक अगर आप उसमें बुक रखते हैं तो क्या चार्ज फिक्स होगा, उसके बाद पर डे का चार्ज है।
सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 दिन के लिए सरिता ने एक बुक रखी, उसके लिए कितने रुपीस पे करे? 27। तो क्या लिखेंगे? लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days बी एक्स। क्या करेंगे? फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या मान लिया? एक्स। चार्ज पर डे बी वाई। पर डे के चार्ज को हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। अब सरिता ने कितना अमाउंट पे किया? 27। कितने दिन के लिए बुक रखे? 7 days। तो 3 days का फिक्स्ड चार्ज कितना है? एक्स। तो एक्स रुपीज उसने 3 दिन के लिए पे किए, फिर बचे कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन बचे, तो 4 दिन के लिए उसने क्या पे किया होगा? 4y इक्वल टू 27। 3 दिन के लिए क्या चार्ज है? फिक्स चार्ज है x रुपए। फिर 4 दिन के लिए चार्ज क्या हो जाएगा? 4y, क्योंकि y है जो वो पर डे का चार्ज है। तो 4y इक्वल टू कितना हो गया? 27। ये हो गया आपके इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या है? वाइल सुसी पेड 21। सुसी ने कितना पे किया? 21। फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। कितने दिन के लिए बुक रखी है? 5 days। तो 3 days के लिए फिक्स चार्ज हो गया x, बचे कितने दिन? 2 दिन। तो 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 21। तो इक्वेशन क्या होगी? x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब यहाँ पर देखेंगे x दोनों में सेम है, तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस करेंगे, x से x माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2y कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 6। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो चार्ज पर डे है वो कितने रुपीज है? 3 रुपीज। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर लेंगे। मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी y इक्वल टू 3। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y। 2y मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 21। 2 3 जा कितना होता है? 6। x प्लस 6 इक्वल टू 21। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 माइनस 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। x इक्वल टू कितना हो गया? 15। तो फिक्स्ड चार्ज जो है 3 डेज के लिए वो कितना है? 15 रुपीज है। उसके बाद कितना है पर डे का चार्ज? 3 रुपीज है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ।